तिवारी एक बार फिर आज की संस्कृत कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सेमुषी भाग 2 के दशमः पाठः के भूकंप विभीषिका के विषय में पढ़ेंगे। भूकंप विभीषिका पाठ का अध्ययन करेंगे। तो हर दिन की भांति बच्चों, पाठ आरंभ करने से पहले सरस्वती वंदना कर लेते हैं। तो चलिए आप भी मेरे साथ दोहराइएगा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवन्तु मे सदा। तो चलिए बच्चों, पाठ आरंभ करते हैं। दशमः पाठः भूकंप विभीषिका। भूकंप विभीषिका का अर्थ होता है भूकंप की त्रासदी, भूकंप की आपदा। सबसे पहले इस पाठ के प्रस्तावना की ओर ध्यान देते हैं। प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं और समझते हैं कि यह पाठ किसके बारे में, किस विषय की चर्चा की गई है इस पाठ में। प्रस्तुतः पाठः अस्माकं वातावरणे। इस पाठ में हमारे वातावरण के, हमारे पर्यावरण के संभाव्यमान प्रकोपेषु अन्यतमां भूकंपस्य विभीषिकां द्योतयति। इस पाठ में हमारे वातावरण में होने वाले संभावित प्रकोप, जिसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं, जो कि कभी भी आ सकते हैं। भूकंप में एक त्रासदी है भूकंप, जिसके बारे में बताया गया है, जिसके बारे में इस पाठ में चर्चा किया गया है। प्रकृतो जयमानः आपद भयावह प्रलयं समुत्पाद्य मानव जीवनं संत्रासयन्ति ताभिः प्राणिनां सुखमयं जीवनं दुःखमयं संजायते। प्रकृति जयमान अर्थात प्रकृति से उत्पन्न होने वाली, प्राकृतिक त्रासदी है। ये प्रकृति से उत्पन्न होने वाले यह आपदा, ये त्रासदी भयावह प्रलयम समुत्पादम मानव जीवनम संत्रासयन्ति, मतलब मनुष्य के जीवन में संकट लाती है, जिससे प्राणियों का सुखमय जीवन जो है, सुखी से व्यतीत होने वाला जीवन दुखी जीवन बन जाता है। एतासु प्रमुखाः सन्ति। इसमें प्रमुख जो त्रासदी है, इसमें कौन कौन सा प्रमुख त्रासदी है जिससे हम लोग का जीवन एक सुखी जीवन से दुखी जीवन में परिवर्तित हो जाता है। इसमें है झंझावातः अर्थात तूफान, भूकंप, जलोपप्लव अर्थात बाढ़, अतिवृष्टि, बहुत अत्यधिक वृष्टि, बहुत अधिक वृष्टि, अनाहवृष्टि, अल्पवृष्टि, ना के बराबर वृष्टि, शिलास्खलनम, शिलाओं का, चट्टानों का टूटना, एक जगह से खिसकना, भूविदारणम, भूमि का खंडित होना, विदार होना, टूटना, खंडित होना बीच से, ज्वालामुख स्फोटः, ज्वालामुखी के विस्फोट इत्यादि। अत्र पाठे भूकंप विषये चिंतनं विहितं यत् आपातकाले विपन्नतां त्वक्त्या। इस पाठ में भूकंप विषय का चिंतन करते हुए कहा गया है कि आपातकाल में जब संकट आती है तो हमें चिंता को त्याग करके हमें साहसेन यत्नं कुर्मः, साहस से काम लेकर चेत दारुण विभीषिकातः संरक्षिता भवामः। अर्थात संकट से पार पाने के लिए, संकट से निकलने के लिए हमें साहस से काम लेकर हम इस भयंकर त्रासदी से, भयंकर जो आपदा है, उससे हम लोग अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। तो अब पाठ आरंभ करते हैं। एकोत्तर 2000 ख्रीष्टाब्दे गणतंत्र दिवस पर्वाणि यदा समग्रमपि भारत राष्ट्रं नृत्य गीत वादित्राणाम उल्लासे मग्नमासीत्। एकोत्तर 2000 ख्रीष्टाब्दे अर्थात 2001 ईस्वी में
गणतंत्र दिवस के पर्व पर, गणतंत्र दिवस के दिन अर्थात 26 जनवरी के दिन, यदा जब समग्रमपि भारत राष्ट्रम संपूर्ण भारत देश नृत्य गीत वादित्राणाम, नृत्य नाच गीत गायन वादित्राणाम, वाद्य यंत्रों के उल्लास से मग्नमासित, उल्लास से मग्न थे, मग्नमासित, तदा कस्मादेव, तब अचानक गुर्जर राज्यम, गुजरात राज्य में, पर्याकुलम अत्यधिक व्याकुल, विपर्यस्तम अस्तव्यस्त, क्रंदन विकुलम, क्रंदन विकुलम अर्थात चीखों का, अनेक रोने की, चीखने की, विपन्नंच जातम संकटों से घिर गया। अर्थात 2001 ईस्वी में 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, जब पूरा भारत देश गाने में, नाचने में और वाद्य यंत्रों के उल्लास में मग्न थे, उसी समय, उसी दिन गुजरात राज्य में बहुत अधिक संकट आया, भूकंप के रूप में अस्त व्यस्त हो गया, चारों तरफ चीखों के, रोने की आवाज आने लगी। भूकंपस्य दारुण विभीषिका समस्तपि गुर्जर क्षेत्र विशेषण च कच्छ जनपद ध्वंसावशेषु परिवर्तिवती। भूकंप के दारुण विभीषिका, भूकंप के दारुण विभीषिका करते थे अत्यंत भयंकर त्रासदी, भूकंप की अत्यंत भयंकर त्रासदी से समस्त में भी गुर्जर क्षेत्र, पूरा गुजरात राज्य, विशेषण च कच्छ जनपद, विशेष रूप से कच्छ जिला में, ध्वंसावशेषु, ध्वंस, वहां कच्छ जिला में ध्वंस अर्थात टुकड़े टुकड़े में खंड हो गए, ध्वंस, पूरा कच्छ जिला और पूरा गुजरात राज्य विध्वंस हो गया, नष्ट हो गया। भूकंपस्य केंद्रभूतम भुज नगरम, भूकंप का केंद्र बिंदु भुज नगर, तू मृत्तिका क्रीडन कमीव खंड खंड जातम। भूकंप का केंद्र बिंदु जो था भुज जिला, भुज नगर, वह तो मिट्टी के खिलौने की तरह टुकड़ा टुकड़ा हो गया, खंड खंडम जातम, टुकड़ा टुकड़ा हो गया, मिट्टी के खिलौने की तरह टुकड़ा टुकड़ा हो गया भूकंप से। बहु भूमानी भवनानी क्षणेव धराशायिणी जातानी, बहुत मंजिलें, जो बहुत 4 मंजिला, 5 मंजिला, 6 मंजिला, बहुत ऊंचे ऊंचे मंजिलों वाली इमारत होती हैं, भवनें होती हैं। बहु भूमानी भवनानी, बहुत ऊंचे ऊंचे जो मंजिल के घर थे, भवन थे, क्षणेव, क्षण भर में ही, तुरंत ही, धराशायिनी जातानी, धराशायी हो गए, मतलब मिट्टी में मिल गए, धराशायी हो गए। उत्खाता विद्युत दीप स्तंभा, विद्युत के जो बिजली के खंबे थे उखड़ गए। विशीर्ण गृह सोपान मार्गः, घरों के जो मार्ग थे, जो सीढ़ियां थी, टूट गए, खंडित हो गए। फालद्वये विभक्ता भूमि, जमीन 2 खंडों में, धरती 2 खंडों में विभक्त हो गए, बीच में दरार पड़ गए। भूमि गर्भादुपरि निस्सरंती भी दुर्वार जलधारा भी महाप्लवान दृश्यम उपस्थितम। भूमि के गर्भ के ऊपर से, भूमि गर्भादुपरि अर्थात भूमि के गर्भ के ऊपर से, अर्थात भूमि के ऊपर से, निस्सरंती भी, निकली हुई, दुर्वार अर्थात जिसे रोका ना जा सके, जो अपने वेग से जाता है, बहुत अधिक वेग से, जिसको हम लोग हटा नहीं सकते, रोक नहीं सकते हैं। दुर्वार जलधारा भी, जल की धाराओं से, महाप्लवान दृश्यम, बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो गया। सहस्त्रमीता प्राणिनस्तु क्षणेव मृता,
हजारों प्राणी क्षण में ही, तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, मर गए। ध्वस्त भवनेषु संपीड़िताः, टूटे हुए घर, ध्वस्त भवनेषु अर्थात टूटे हुए घरों से, जो घर टूट गए उन घरों से, संपीड़िता पीड़ित लोग, जो उन घरों में फंसे हुए थे, पीड़ित लोग सहस्रोशोन्य सहतार्थम करुणम क्रदंती स्म। टूटे हुए घरों में पीड़ित हजारों लोग अत्यंत दयनीय रोने की जो आवाज होती है, अत्यंत दयनीय रोने की आवाज से सहायता के लिए चिल्ला रहे थे। शुक्तछाम कंठाः मृतप्रायः केचन शीश वस्तु ईश्वर कृपाया एव द्वित्राणि दिनानि जीवनम धारितवन्तः। क्षुच्छाम कंठाः का अर्थात होता है भूख से पीड़ित कंठ वाले, भूख लगी हुई है। मृत प्राय, मृत के समान, मृत माने मरे हुए के समान, लगभग मर चुके हैं। केचन कुछ बच्चे, शीश वस्तु कुछ बच्चे तो ईश्वर कृपा, ईश्वर की कृपा से एक द्वित्राणी, एक दो दिन जीवन उनका रहा, मतलब एक दो दिन ही वो जीवित रहे। यमासित भैरव विभीषिका कच्छ भूकंपस्य, यह थी अत्यंत भयंकर त्रासदी। कच्छ में भूकंप की अत्यंत भयंकर त्रासदी थी। पंचोत्तर द्विसहस्रमयी ख्रीष्टाब्दे अपि कश्मीर प्रांते पाकिस्तान देशे च धरायाः महत् कंपनम जातम। 2005 ईस्वी में कश्मीर प्रांत में और पाकिस्तान देश में धराया अर्थात धरती के महाकंपन से, धरती के कंपन से, धरती का कंपन हुआ था। 2005 में भी कश्मीर प्रांत में और पाकिस्तान देश में धरती का महाकंपन हुआ था। यस्मात् कारणात् लक्ष्य परिमिता जनः अकाल कालम कवलिता, जिसके कारण से लाखों लोग अकाल कालम कवलिता, अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए थे, मतलब असमय ही उनकी मृत्यु हो गई थी। पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते इति विषय वैज्ञानिका कथयन्ति। पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते अर्थात पृथ्वी कैसे कांपती है, क्यों कांपती है, इति विषय, इस विषय में वैज्ञानिका कथयन्ति, वैज्ञानिक कहते हैं, यत पृथिव्या अंतर्गर्भे विद्यमाने, कहते हैं कि पृथ्वी के अंतर्गर्भ में, पृथ्वी के अंदर विद्यमान, उपस्थित, पृथ्वी के गर्भ में उपस्थित बृहत्य पाषाण शिला, बहुत सारे पाषाण शिला, पत्थर शिला, शिला पत्थर जो थे, मतलब बड़े बड़े चट्टान, बहुत से बड़े बड़े चट्टान, यदा संघर्षवशात, संघर्ष से अर्थात घर्षण, एक दूसरे से टकराकर संघर्षवशात त्रुट्यन्ति, टूटते हैं, तदा जाते भीषणम संस्खलनम, तब संस्खलन होता है। संस्खलन का अर्थात क्या होता है, चट्टानों का खिसकना, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, खिसकना। संस्खलजन्यम कंपनंच, और इसी संस्खलन से, चट्टानों के एक जगह से दूसरे जगह हिलने से, टूटने, खिसकने से ही कंपन होता है। तदेव भयावह कंपनम धराया ऊपरी तलमप्यगत्य महाकंपनम जनयति, एन महाविनाश दृश्य समुत्पद्यते। और इसी भयावह कंपन से, इसी भयंकर कंपन से पृथ्वी के ऊपर स्तर पर आकर, पृथ्वी के ऊपरी स्तर पर आकर महाकंपन होता है, जिससे महाविनाश का दृश्य उत्पन्न होता है, महाविनाश हो जाता है, भयंकर त्रासदी हो जाता है। ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोट रैरपि भूकंपो जायत इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञ। ज्वालामुखी के विस्फोट से भी भूकंप होती है, इस तरह कहते हैं भूकंप विशेषज्ञ, मतलब भूकंप के विषय में जानकारी रखने वाले। भूकंप विशेषज्ञ कहते हैं कि
ज्वालामुखी के फटने से भी, ज्वालामुखी के विस्फोट से भी भूकंप आते हैं। पृथिव्याः गर्भे विद्यमानो अग्निर्यदा, पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के अंदर उपस्थित अग्नि जब, अग्निर्दा अर्थात अग्नि जब, खनिज अर्थात खनिज, मृत्तिका मिट्टी, शिला मतलब पत्थर, जब खनिज, मिट्टी और पत्थर ये सभी को खनिज, मृत्तिका, शिलादि संचय क्वथयति अर्थात मिट्टी, शिला को, मिट्टी को, चट्टान को और खनिज को एक साथ उबालता है, तदा तत्सर्वमेव लावा रसताम उपेत्य दूरवार गत्या धरा पर्वता वा विदार्य वही निष्क्रमाति। तब जब पृथ्वी के गर्भ में उपस्थित अग्नि खनिज को, मिट्टी को और चट्टान को एक साथ संग्रह करके, संचय करके उबालता है, तब ये सब एक साथ मिलकर लावा रस की उत्पत्ति होती है, अर्थात लावा बनकर ये लावा बनकर तेज गति से पृथ्वी अर्थात पृथ्वी या पर्वत को फाड़ कर बाहर निकलती है। धरा पर्वत वा विदार्य अर्थात फाड़ कर, उससे होकर वही निष्क्रामति बाहर निकलती है। धूम भस्मावृतम जायते तदा गगनम, धुआं से भर जाता है तब गगन, मतलब आकाश उस समय धुआं से भर जाता है। सेल्सियस सेल्सियस के तापमात्रा से 8 शतांक तामुबकतोय लावारसो यदा नदी वेगेन प्रवहति तदा पार्श्वस्थ ग्रामा नगराणि वा तदुदरे क्षणेव समाविशन्ति। सेल्सियस के तापमात्रा से 800 तक पहुंचकर जब यह लावा नदी के वेग से बहता है, तब पास में स्थित जो गांव और अथवा नगर जो रहते हैं, वो उसके तदुदरे अर्थात उसके उदर में, उसके पेट में, मतलब उसमें लावा के अंदर क्षणेव समाविशन्ति, तुरंत ही समा जाते हैं। नगर गांव जो भी हैं, सामने में जो भी हैं, सारे उसमें समा जाते हैं। इतना भयंकर त्रासदी आता है, इतना भयंकर वो लावा होता है। निहनयन्ते च विवशः प्राणिन, लाचार प्राणी मारे जाते हैं। ज्वाला मुदगिरन्त एते पर्वता अभिभीषणं भूकंप जनयन्ति, ज्वालामुखी को उगलते हुए यह पर्वत एक भीषण भूकंप को जन्म देते हैं, भीषण भूकंप को लाते हैं। यद्यपि देव प्रकोपो भूकंपो नाम, हालांकि देव प्रकोप को भूकंप कहा जाता है, अर्थात ये देव प्रकोप है, प्राकृतिक है, इसको कोई लाता भी नहीं है और इसको कोई शांत भी नहीं कर पाता है। ये प्राकृतिक है, प्रकृति से अपने आता है, इसे देव प्रकोप कहा जाता है। इसे तस्योपशमनस्य न कोऽपि स्थिरपायो दृश्यते, फिर भी इसे शांत करने का कोई भी स्थिर उपाय, मतलब स्थायी समाधान नहीं है। इसे शांत करने के लिए कोई भी स्थायी समाधान अभी तक नहीं निकला है, कोई नहीं कर सकता है। विज्ञान गर्वितो मानवः वामन कल्प एव, विज्ञान में गर्व करने वाले मानव आज के युग में जब विज्ञान पर गर्व करते हैं मानव, वो भी इसके सामने वामन नजर आते हैं, अर्थात छोटे नजर आते हैं, बौने नजर आते हैं। तथापि भूकंप रहस्यज्ञाः कथयन्ति यत बहुभूमिक भवन निर्माणम न करणीयम, फिर भी भूकंप के रहस्य जानने वाले, भूकंप के विषय में जानने वाले जो वैज्ञानिक हैं, वह कहते हैं कि यत बहुभूमिक भवन निर्माण, की बहुत मंजिलों वाली भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए। तटबंधम निर्माय बृहण मात्रम नदी जलमपि नैकस्मिन् स्थले पुंजीकरणीयम, और
बहुमंजिला भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए, और बांध बनाकर अत्यधिक मात्रा में तटबंधम निर्माय, बांध बनाकर अत्यधिक अत्यधिक मात्रा में नदी जलमपि, नदी के जल को भी नकस्मिन स्थले, एक ही स्थान पर पूंजीकरणीयम नहीं जमा करना चाहिए, एकत्र नहीं करना चाहिए, अन्यथा असंतुलन से, अर्थात कहीं पर अधिक जल और कहीं पर एकदम जल नहीं है, इस असंतुलन से भूकंप संभवती, अर्थात भूकंप, इस असंतुलन से भूकंप आ सकता है। वस्तुतः, अर्थात वास्तव में, शांताणी एवं पंचतत्वाणी, अर्थात वास्तव में शांत रखना पड़ेगा। पंचतत्वाणी, पंचतत्व कौन कौन से हैं? पंचतत्व किसको बोला जाता है? पंचतत्व क्षितिज अर्थात धरती, जल पानी, जल, पावक अग्नि, समीर हवा, और गगनानी आकाश, अर्थात क्षितिज, जल, पावक, समीर, गगनानी, माने धरती, जल, पावक अर्थात अग्नि, समीर अर्थात हवा, और गगनानी अर्थात आकाश, भूतलस्य, धरती के योग और अक्षेम से ही रहते हैं, अर्थात इनको शांत ही रखने से ही भूतल जो है, भूमि का अंदर है, वो शांत रहता है। इनके शांत रहने से ही भूमि का अंदर का है वो उथल पुथल, जो चट्टानों का हिलना, ये सब शांत रहता है। अशांतानि खलु, अगर ये अशांत हो गए, ये अगर शांत नहीं होते हैं तो तान्येव महाविनाशानाम उपस्थापयन्ति, अगर ये शांत नहीं होते हैं तो महाविनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, महाविनाश, महात्रासदी हमारे यहाँ उत्पन्न हो जाती है, त्रासदी आ जाती है, महाविनाशकारी त्रासदी हमारे यहाँ आ जाती है। तो बच्चों, आशा करते हैं कि आज का पाठ आप लोगों को समझ में आया होगा। इस पाठ का अध्ययन आप लोग घर पे करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अगली कक्षा में हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।